बढ़ रही है, उसके दृष्टिगत टाटा मोटर्स पंतनगर को कोविड-19 वायरस महामारी के बचाव के रूप में विशेषज्ञ सेवा प्रदाताओं के माध्यम से संविदा श्रमिकों के माध्यम से अपने मैजिक वाहन को एम्बुलेंस में परिवर्तित करने की अनुमति की है। ऐसा इसमें ट्रेन लेबर को ही अलाउ था, लेकिन कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए यह मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि वो संविदा श्रमिकों के माध्यम से भी इस काम को बना सकते हैं, क्योंकि इसको केवल कोविड पीरियड के लिए 9 महीने तक इसका एग्जम्पशन दिया है। क्योंकि इसमें कई बार ये होता था कि ज़्यादातर फैक्ट्री जो है कॉन्ट्रैक्चुअल मेंबर से काम करा देती थी और जो लोगों को एक लगातार रोजगार नहीं मिल पाता था। तो लेकिन यह केवल 9 महीने के लिए एग्जम्पशन दिया गया कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए, ताकि जो एम्बुलेंस की बड़ी भी डिमांड है उसको देखते हुए उसका जो एम्बुलेंस को परिवर्तित कर मैजिक वाहन को एम्बुलेंस में परिवर्तित करना है उसके लिए इनको अलाउ किया गया है। लेकिन इसमें कंडीशन ये रखी गई है कि इन संविदा श्रमिकों की सेवा दशाओं एवं सुरक्षा मानकों को भी रेगुलर कर्मचारियों की तरह सुरक्षित किया जाएगा तथा उन्हें भी वे सभी कानूनी लाभ दे होंगे जो रेगुलर कर्मचारी को दे। तो यह आज मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी मैं आपको दी। जी, जो राज्य की हमारी ये छठा निर्णय को डिफर किया गया, क्योंकि आज ये गन्ना विभाग चीनी विभाग से संबंधित मामला था और माननीय मंत्री नहीं थे और मंत्री की अनुपस्थिति के कारण इस मामले को डिफर करने का निर्णय लिया। जो हमारा हथकरघा कसाई बुनाई महिला कर्मकारों को जो सहायता योजना जो दी जाती है, तो उसके अंतर्गत अभी तक ये था कि किसी प्रोजेक्ट में इनका जो अंशदान होता था वो 10% होता था। 90% भारत सरकार की तरफ से इनको सुविधा मिलती है और 10% इनको अपना लगाना पड़ता था। इन पर इसको सरकार ने मंत्रिमंडल ने 10% से घटा के मार्जिन मनी को 5% करने का निर्णय लिया है, जिससे कि इन महिलाओं को और रोजगार मिल सके और उनकी आर्थिकी मजबूत हो सके। जो हमारे बैंक के केसेस थे, बैंक संबंधित केसेस जो चल रहे हैं और इनमें कहीं ना कहीं 17-18 के केसेस हैं जब बैंक था इस राज्य में, उनकी धारा 32 की धारा 12 के अंतर्गत 17-18 के कर्म निर्धारण या पुनः कर्म निर्धारण जो उनकी कंप्लेंट्स थी और ये लोग न्यायालय में चल रहे थे, इनकी निस्तारण की समय सीमा अब जो कि अब इसको 23 अप्रैल तक थी, इसको बढ़ा करके 29 सितंबर तक करने का निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया। इसके साथ साथ महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना जो बनी है उसको थोड़ा संशोधन किया गया, जिसमें ये योजना 2015 से संचालित है और इसकी अवधि 31 मार्च 2023 तक विस्तारित की गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसका फायदा मिल सके। इसकी तिथि खत्म हो रही थी 31 मई, इसका 31/3/2023, 31 मार्च। अच्छा, कितने तक बढ़ा दिया है जी। इसके अलावा एक अन्य विषय भी आज आया था, जिसमें को ओवर टाइम कार्य हेतु छूट देने का निर्णय भी आज मंत्रिमंडल ने लिया, जिसमें समस्त उद्योगों में उत्पादन इकाई हेतु प्रतिदिन 12-12 घंटे की 2 पालियों में कार्य किया जा सकेगा, जिसमें 4 घंटे प्रतिदिन ओवर टाइम के होंगे, जिसका नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। दोनों पालियों में कार्य करने वाले श्रमिक सप्ताह में अधिकतम 6 दिन तक कार्य करेंगे और ओवर टाइम की सीमा प्रति सप्ताह मात्र 24 घंटे होगी। अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में काम का विस्तार इस तरह से निर्धारित होगा कि प्रत्येक कर्मकार को 6 घंटे के पश्चात 30 मिनट का विश्राम देना अनिवार्य होगा। अतिकाल की शिथिलता का प्रयोग करने से निमित्त किसी भी नियोक्ता द्वारा छटनी नहीं की जाएगी। 5वां, श्रमायुक्त द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त आपात प्रावधान का प्रयोग किसी भी फैक्ट्री द्वारा निरंतरता में नियमित व्यवस्था की भांति न किया जाए। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 60 दिन तक प्रभावी हुई है।
ये दूसरा निर्णय माननीय कैबिनेट ने लिया। तीसरा, जो उत्तराखंड में हमारे 2 विभाग हैं, चिकित्सा, जो 2 कैडर थे, उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और परिवार कल्याण विभाग, इसमें लिपि की यह संपर्क जो सेवा थी उसको प्रख्यापित करने का भी आज निर्णय लिया गया है। इन दोनों को एक साथ करके इनकी क्लब करने के बाद नियमावली बनाने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया। उधम सिंह नगर में जो सिडको के द्वारा एक सड़क बनाई गई थी, गदरपुर, दिनेशपुर, मटकोटा मोटर मार्ग, जो पूर्व में पीडब्ल्यूडी का था, पीडब्ल्यूडी से इसको सिडको को दिया गया था निर्माण के लिए। इस निर्माण को जहां है जैसा है के आधार पर पुनः पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरण करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया कि सड़क अब पीडब्ल्यूडी की चली जाएगी। जो हमारे लिंडे सेलाकुई में जो ऑक्सीजन उत्पादन का काम करती है, उन पर लगातार समस्या आती थी। बिजली की सप्लाई में बार बार व्यवधान पैदा होता था क्योंकि ओवरहेड लाइन्स थी। तो उसमें उस समस्या जो भूमि के जो उसमें अंडरग्राउंड केबलिंग के निर्णय में दिया है कैबिनेट ने, और इसके लिए प्रोटोकॉल जो रूल्स हैं उसमें भी उनको छूट देने का निर्णय। कहाँ के लिए सेला उत्तरकाशी के गंगोत्री से बड़ी थी चुंगी तक 10 किलोमीटर और हरिद्वार में गंगा नदी पर चंडी पुल से कलसिया गांव लक्सर तक 50 किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ मैदान परिक्षेत्र निर्धारण की अधिसूचना 2018 में जारी की थी पहले फेज में। इसी क्रम में आज दूसरे फेज में मंत्रिमंडल द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल में भिलंगना नदी के दोनों किनारों पर गंगी से घनसाली तक 68 किलोमीटर, भागीरथी नदी दोनों किनारों पर कोटेश्वर बांध से देवप्रयाग संगम तक 22.50 किलोमीटर, भिलंगना नदी के दोनों किनारों पर गंगी से घनसाली तक 68 किलोमीटर, 68, भागीरथी नदी दोनों किनारों पर कोटेश्वर बांध से देवप्रयाग तक 22.50 किलोमीटर, अलकनंदा नदी दाएं किनारे पर श्रीनगर बांध से देवप्रयाग संगम तक 37 किलोमीटर तथा गंगा नदी दाएं किनारे पर देवप्रयाग संगम से ढालवाला ड्रेन मुनिगेती तक 68 किलोमीटर और जनपद उत्तरकाशी में भागीरथी नदी दोनों किनारों पर गंगोत्री से गंगानी तक 42 किलोमीटर, गंगानी से गंगोरी तक 33.85 किलोमीटर और बड़ी थी चुंगी से धराजू पावर हाउस तक 25 किलोमीटर तक तथा जनपद चमोली में अलकनंदा नदी के दायां तट माणा से तौली दगा रानो तक 135 किलोमीटर, अलकनंदा नदी के बायां तट माणा से सोरला 112 किलोमीटर और सोरला से कनेडा तक 22 किलोमीटर तक बाढ़ मैदान परिक्षेत्र फ्लड प्लेन जोनिंग की अंतिम अधिसूचना जो दिए जाने का निर्णय था उसका अनुमोदन राजधानी कैबिनेट ने किया। सर ये जी सर इन सीट को क्या किया गया सर, एक बार बता दें। इस कैपिंग के साथ और सभी व्यवस्थाएं दूर करने के साथ साथ चारा धामों में एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति जो जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर एसओपी को जारी करने के साथ साथ विभिन्न सुविधाओं को देखने का काम करेगा, ये निर्णय लिया। यात्रा 1 तारीख से जनपद के लोगों के लिए प्रारंभ हो जाएगी। जिलों में जिले के लोगों के लिए, जो चमोली के लोगों के लिए बद्रीनाथ जी, गुजरात जनपद के लोगों के लिए केदारनाथ जी और उत्तरकाशी जनपद के लोगों के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री, जिसमें जिस तरह पिछली बार भी कहा गया था RT-PCR पब्लिक एंटीजन पब्लिक रैपिड टेस्ट का कंपल्सन बरकरार रहेगा और तीर्थ पुरोहितों को वैक्सीनेट किया जाएगा, ये भी आदमी है। तैनात एक अधिकारी होगा चारों धाम, ये एक ही अधिकारी होगा, चारों के लिए अलग अलग अधिकारियों जो जिला प्रशासन और देवभूमि जो देवस्थानम ट्रस्ट है उनके अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर पूरी यात्राओं की मॉनिटरिंग भी करेगा और सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में सहयोग करेगा।